1965 की शुरुआत तक इंडिया को 18 साल हो चुके थे आजादी मिले। All rejoicing over the birth of the Dominion of India. बट प्रॉब्लम्स भी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। देश की पॉपुलेशन 480 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी और 8 मिलियन नए चेहरे हर साल आ रहे थे खाना मांगने। और इसी बीच इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जमीन हमारे देश का साथ नहीं दे रही थी। जो 75% ऑफ द एग्रीकल्चर एरिया था वो मॉनसून पे डिपेंडेंट था, सिर्फ जो 25% एरिया था उसे ही इरिगेशन मिल रही थी। इंडिया का क्रॉप यील्ड पूरी दुनिया के क्रॉप यील्ड से आधे से भी कम था। और फिर इसी बीच में बारिश ने भी धोखा दे दिया, जमीन फटने लगी, बीज उगने से पहले ही मर गए और किसान सिर्फ आसमान में देख रहा था कि कब बारिश हो और कब हमारी फसल फिर से हरी भरी होए। और वो सिर्फ इंतजार ही करते रह गए, सिर्फ इंतजार ही। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 1964 में जो इंडिया की वीट प्रोडक्शन थी वो 90 मिलियन थी और वही 1965 में वो 70 मिलियन पे आ चुकी थी। 20 मिलियन का सीधा सीधा लॉस। ये 20 मिलियन टन वीट इतनी थी कि ये इंडिया की 1/5 पॉपुलेशन मतलब 10 करोड़ लोगों को खाना खिला सकती थी। उस टाइम पर हमारे देश की पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी सिर्फ 400 ग्राम रह गई थी। भूख सिर्फ एक डर नहीं, भूख एक रियलिटी बन चुकी थी। और जब इंडिया इन सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा था तब 1965 के अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने इंडिया पे ऑपरेशन गिब्रेल्टर लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान के हजारों घुसपैठिए इंडिया में कश्मीर और पंजाब के रीजन से एंटर कर जाते हैं। पठानकोट, अंबाला ऐसी एरियाज पे एयर स्ट्राइक्स होती हैं और पूरी इंडिया में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। इस वॉर की सितंबर तक ये सिचुएशन आ चुकी थी कि पूरे पंजाब कश्मीर के एरिया में टैंक्स, फाइटर जेट्स हर समय तैनात रहते थे। ये आजादी के बाद इंडिया की पहली फुल स्केल वॉर थी। ये वॉर टोटल 17 दिन तक चली और इस 17 दिन की वॉर में इंडिया की स्पेंडिंग डबल से ट्रिपल हो चुकी थी। इंडिया की इकोनॉमी गिर चुकी थी। तो पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी 400 ग्राम पे थी, वो आधी मतलब 200 ग्राम पे आ चुकी थी। क्योंकि उस टाइम पर जो सारा फूड है, फ्यूल है, मतलब A to Z चीजें हैं वो सब पाकिस्तान पे वॉर के लिए, अटैक के लिए डाइवर्ट हो चुकी थी। इस वॉर की कीमत आम लोगों से लेके गवर्नमेंट तक सबने भुगती। उस टाइम पर आम जनता का ये हाल हो गया था कि वहां पे कभी भी सायरन बज जाते थे, पूरे शहर में ब्लैकआउट्स हो जाते थे। लोगों ने अपने घर बेचने, अपने पशु पक्षी बेचने शुरू कर दिए थे और वो पंजाब, कश्मीर इस रीजन से हटके साउथ या फिर दिल्ली साइड जाना शुरू कर दिया था। और उस एक वॉर की वजह से इंडिया में कितने लोग तो सिर्फ भूखमरी की वजह से ही मर गए। 1965 में ये भूखमरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इंडिया के पास बाहर से इंपोर्ट कराने के बजाय कोई और ऑप्शन ही नहीं था। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन टन फूड ग्रेन इंडिया में इंपोर्ट कराता था, जिसमें से 6 से 7 मिलियन तो सिर्फ अमेरिका से ही आता था। बड़ी बड़ी कार्गो शिप में लाखों टन गेहूं इंडिया आता था। इंडिया आने तक उस गेहूं की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी होती थी और पूरे देश के मन में एक ही डर था, अगर अमेरिका ने मदद करनी बंद कर दी तो, अगर ये फूड ग्रेन्स आनी बंद होगी तो इंडिया कैसे जिंदा रह पाएगा। उस टाइम पर देश की आजादी कमजोर होती दिख रही थी। 22 सितंबर 1965 को ये वॉर खत्म हो जाती है, बट अभी भी इंडिया पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। आम जनता के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और जो लोग खाना अफोर्ड कर सकते थे, इतनी फूड ग्रेन के प्राइसेस हाई हो गए थे कि उस टाइम पर मिडिल क्लास आदमी भी एक गरीब जितना खाना खा पा रहा था। पूरा देश सांस तो ले रहा था बट बड़ी मुश्किल से ले रहा था। 1965 ने सरकार को मजबूर कर दिया। उस टाइम पर सरकार ने इंडिया के एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए उस वॉर के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करी। इंडिया में FCI बनाए गए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट लाया गया कि किसी का अगर अनाज नहीं बिक रहा तो वो सरकार को बेच दे, चाहे वो किसी भी कंडीशन में आए तो आपको मिनिमम ये प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। आम जनता को फ्री राशन बांटना शुरू। उसी टाइम पर इंडिया में राशन कार्ड का भी कॉन्सेप्ट आया था। फिर इंडिया की सिचुएशन में चेंज आता है जब इंडिया में लाया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में HYV सीड्स का कॉन्सेप्ट आता है। इंडिया की जो यील्ड बहुत कम थी वो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बन चुकी थी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की मिट्टी इतनी ज्यादा फर्टाइल थी कि वहां पे जब इन सीड से ग्रो करी इन्होंने क्रॉप, तो इंडिया का जो एवरेज यील्ड था वो वर्ल्ड से भी ज्यादा हो चुका था। इंडिया का वीट प्रोडक्शन 1-2 सालों में ही 100 मिलियन टन पे पहुंच चुका था और 1970 आते आते इंडिया ने इंपोर्ट्स करने आधे से भी कम कर दिए थे, क्योंकि अब इंडिया अपनी भूख मिटाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं था। उस टाइम पर अमेरिका ने इंडिया की इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। जो अमेरिका से वीट आता था वो इतना बुरा था कि उस टाइम पर कहा जाता था कि ये तो सुअर के खाने लायक भी नहीं है। उस टाइम पर वो वीट एक तो इंडियन वीट से बहुत ज्यादा महंगा आता था क्योंकि उन्हें इंपोर्ट करवानी पड़ती थी और
उसके बाद वो इतनी गंदी क्वालिटी होती थी कि वो इंसानों के खाने लायक भी नहीं था, बट फिर भी मजबूरी से वही लोगों को खाना पड़ रहा था। इंडिया की सरकार ने ये चीज देख के एक फैसला ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब कभी भी इंडिया में फेमाइन या भूखमरी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इंडिया में ऐसे ऐसे एक्ट्स बने, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, ब्लू रेवोल्यूशन आया, कि इंडिया में आज 2026 में कोई भी ऐसी भूखमरी जैसी सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती। इंडिया अब इंपोर्ट तो बड़ी दूर की बात, अब पूरे वर्ल्ड में अपना अनाज, अपने चावल, अपनी पल्सेस, अपने स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहा है। और ऐसी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जो अब सिर्फ इंडिया के एक्सपोर्ट पे ही निर्भर है। और इंडिया 1970 के बाद इस भूखमरी की सिचुएशन से ऑलमोस्ट निकल ही चुका था। फिर कुछ सालों में इंडिया की सिचुएशन सही होती है और फिर इंडिया की सरकार बदल जाती है। उस टाइम पर जब पूरी दुनिया इंडिया की इस सिचुएशन का फायदा उठा रही थी, और अब इंडिया अपने पैरों पे ऐसा स्टैंड हुआ है कि अब इंडिया के बलबूते पे ही कितनी कंट्री स्टैंड कर रही हैं कि अगर इंडिया ने ये स्पाइसेस या ये चीज एक्सपोर्ट करनी बंद होगी तो ये पूरे वर्ल्ड में रुक जाए। दोस्तों थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी हो लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जिसमें आप अगली वीडियो के टॉपिक और इस वीडियो के रिव्यूज अपने पेश करें। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।